अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम लोग गूगल से फंड्स या फिर अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंड्स कैसे लगा सकते हैं। तो अगर हम इस CSS की फाइल को देखें तो हम नहीं चाहते कि हम लोग एक ही स्टाइल जो है वो सारी एलिमेंट्स पे लगाएं। जैसे कि मैंने इधर CSS की HTML की फाइल है और इधर मैं CSS की फाइल देखूँ तो हमने सारे सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड कलर सेम लगाया हुआ है, सारे H1 टैग्स के ऊपर कलर वाइट और फॉन्ट फैमिली सेम रखी हुई है। तो अगर हम अक्सर का जब हम वेब पेजेस बनाते हैं तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सारे H1 टैग्स पे एक जैसा स्टाइल रखें, हम लोग सारे सेक्शंस पे एक जैसा स्टाइलिंग करें। तो हम मुख्तलिफ सेक्शंस पे मुख्तलिफ तरह की स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है CSS सिलेक्टर्स की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं CSS सिलेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्टर के बारे में। सबसे पहले सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर। अब एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, ये जो हमें अभी तक सेलेक्टर्स HTML के पेज के अंदर यूज़ किए हैं वो एलिमेंट सेलेक्टर है। जैसे कि H1 टैग है, उसके अंदर आवर हेडर लिखा हुआ है। अब इसका जो CSS के अंदर क्या करते हैं, H1 सेलेक्टर लगाते हैं जो टैग यूज़ किया, और उसकी आगे प्रॉपर्टी लगाते हैं कलर और उसकी वैल्यू आगे रेड। तो इसके बाद जो दूसरा सेलेक्टर है वो है क्लासेस। अब क्लासेस क्या होती हैं, ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा। तो दरअसल जो क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस सिर्फ CSS के अंदर इस्तेमाल होती हैं और हम एक क्लास को एक से ज़्यादा दफ़ा लगा सकते हैं। ये एक ही स्टाइल मुख्तलिफ टैग्स पे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि इसको HTML के अंदर इधर लगाया हुआ है कि H1 के अंदर क्लास एट्रीब्यूट है ब्लॉग पोस्ट, पैराग्राफ के अंदर क्लास एट्रीब्यूट है ब्लॉग पोस्ट, और डिव टैग के अंदर भी क्लास एट्रीब्यूट है ब्लॉग पोस्ट। अब इसको CSS में कैसे लगाते हैं, तो CSS में लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद क्लास का नाम लगाते हैं। तो क्लास के नाम के बाद कर्ली ब्रेसेस होती हैं और उसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी और साथ उसकी वैल्यू लगा देते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी है वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर हमें किसी भी एट्रीब्यूट कुछ भी HTML के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ CSS के अंदर स्टार लगाना होता है। स्टार लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगानी होती हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लगानी होती है। अब स्टार सेलेक्टर के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हमारे सारे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और हम इसे सही बताएं तो बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं कि हम एक ही स्टाइल हम पूरे पेज पर रखना चाह रहे हों। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ID सेलेक्टर। अब ID सेलेक्टर भी CSS सेलेक्टर की तरह होता है, लेकिन फ़र्क इन दोनों में ये है कि CSS सेलेक्टर को हम क्लास सेलेक्टर को हम एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं एक चीज़ को, लेकिन एक ID को एक पेज पे सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया जाता है। अब ID में ID का नाम लिखने के बाद हम उस ID का कोई भी नाम लगा सकते हैं, और जब CSS अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हैश लगाते हैं, उसके बाद उस ID का नाम, और फिर हम अपनी CSS लगाते हैं। तो एक बात ज़रूर याद रखें कि हम ID को एक पेज पे सिर्फ एक दफ़ा ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमने दूसरी दफ़ा कोई लगानी है, हमें कोई और ID लगानी पड़ेगी। इसके बाद होते हैं एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि हमने HTML की फाइल के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स यूज़ किए होते हैं। जैसे कि मैंने HTML फाइल के अंदर एक बटन लिया है और उसका एट्रीब्यूट लगाया है डिसेबल, या फिर मेरी HTML की फाइल के अंदर काफ़ी सारे डिसेबल्ड के एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं अगर सिर्फ डिसेबल के एट्रीब्यूट पे CSS लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्लोज ब्रैकेट लेनी होगी, उसके अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम और कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी और जो भी हम CSS आमतौर पे लगाते हैं वो लगानी होती है।